औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम मेंबरान से गुजारिश करूँगा कि इस खूबसूरत वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम नए आने वाले मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा भी आने वाली नई वीडियोस आपके साथ शेयर हो सकें और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे बहुत से दोस्त अहबाब की गुजारिश थी कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप कोई ऐसी वीडियो बना दें। मेरे स्टूडेंट्स की भी यही गुजारिश थी कि सर अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इसको कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट हम हमारे सामने शो कर दें जिसके अंदर हम तमाम तरह की ट्रेनिंग ले सकें या हमें तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके, जो हमारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकें। तो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ एक प्रोजेक्ट कवर किया है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स के साथ मैंने वीडियो बनाई है और इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर हाउस प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की एडजस्टमेंट 2D वर्क और 3D वर्क और इसके अलावा स्टूडियो मैक्स वर्क, लाइट वर्क, वीरे वर्क, ये तमाम स्टेप्स मैंने आपके सामने इन वीडियोस में तमाम क्लिप्स को फास्ट करके मैंने आपके सामने लाया है। तो उसके बाद एक घर की एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है प्लॉट साइज़ के हवाले से और रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है या हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से प्लॉट की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो जो रिक्वायरमेंट हमें यानी कि दी जाती हैं क्लाइंट की तरफ से उन्हीं को इसके अंदर उतारा जाता है ताकि क्लाइंट की सर्टिफिकेशन हो सके। अच्छा, उसके बाद ये जो जितनी भी डिज़ाइनिंग हो रही है ये हमारे पास अभी ग्राउंड फ्लोर है। इसमें डोर के साइजेस आपको मेंशन कर देता हूँ। जो हमारे बिग रूम होते हैं जैसा कि बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट डोर के साइज़ मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन डोर होता है वो होता है हमारा 5 फीट का। इसी के साथ बाथ पे आ जाएं तो बाथ के जो डोर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, ठीक है। 7 फीट लॉन्ग आ जाएगा और 2 फीट 6 इंच इसकी विड्थ आ जाएगी। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम जितना भी है ये आपने अपनी मैनुअल चॉइस के ऊपर एडजस्ट करना है ताकि किसी किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। उसकी वेंटिलेशन में कोई किसी किस्म का मसला ना आए। स्टेयर केस यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने गैराज में एडजस्ट करना है जो कार पोर्च है, तो इसलिए इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है, वरना अदरवाइज़ ये इनडोर ही एडजस्ट की जाती है ताकि मज़ीद सेफ्टी को बरकरार रखा जा सके। तो रेंट आउट करने के लिए इसको आप क्या करते हैं, यहाँ से आउटडोर जो है ना इसको मेंटेन कर लेते हैं। विंडो के साइजेस जो होते हैं हमारे पास वो जो रूम होते हैं या स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो ये है कि 10 बाई 6 फीट और 8 बाई 6 फीट, इसके अलावा 6 बाई 6 फीट, 4 बाई 6 फीट। तो इस तरह ये आप अपने पास साइजेस जितने भी ये सारे साइजेस नोट कर लें ताकि बाद में इनके ऊपर आप आसानी के साथ वर्क कर सकें। ओपन टेरेस आ जाता है हमारे पास, बल्कनी आ जाती है, लॉबी या बल्कनी। तो ये हमारे पास अभी जितनी भी डिज़ाइनिंग हो रही है फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइनिंग हो चुकी है। तो चलिए सेव करते हैं इस फाइल को। यहाँ पे डायमेंशन सेटिंग चेंज करेंगे। इसकी अगर समझ ना आए या किसी भी क्लिप की समझ ना आए या जो भी आपको पॉइंट्स समझ ना आए तो आपने वो टाइम मुझे मेंशन कर देना है। मैं उस टाइम के राउंड अबाउट जो यानी कि थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे वो मैं क्लिप अपलोड कर दिया करूँगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वहाँ से मज़ीद क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर
मैं इस तरह बिल्कुल स्लो स्पीड पे या बिल्कुल नॉर्मल जो जिस स्पीड पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसी पे मैं अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूं तो आप बोर भी हो जाएंगे और आपको सीखने को भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ी सी खुद को भी थोड़ा सा फास्ट करें और वीडियो के हवाले से भी थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी जो वर्किंग है उसको फास्ट बना लें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक ही दफ़ा मिल जाए। तो चलिए अभी 3D का काम शुरू करते हैं। टू फीट प्लंथ, ठीक है। पहले हमारे पास 2 फीट प्लंथ शो होता है और उसके बाद मकान की हाइट शुरू होती है। अच्छा, जो प्लेंथ होता है वो रोड से 2 फीट अप होता है ताकि मकान को बारिश वगैरह से बचाया जा सके। बॉक्स की कमांड से तकरीबन तमाम वर्किंग की जा रही है। इसके अलावा पॉली लाइन और बाउंड्री की कमांड से भी थोड़ी बहुत वर्किंग की गई है। वर्किंग फास्ट होने की वजह से अगर समझ ना आए तो मैं ये छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के क्लिप्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो आपकी रिक्वायर हो या जो आपको क्लिप्स चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पे आपको तमाम तरह की वीडियोस मिलेंगी। चैनल को जो है ना सपोर्ट ज़रूर करते रहें और अपनी तमाम जो है ना दोस्त अहबाब या जितने भी न्यू लर्नर्स हैं, न्यू फ्रेश लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस बारे में नॉलेज रखते हैं उनके साथ एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टेयर को हमने कैसे एडजस्ट करना है ये भी यहाँ पे तमाम स्टेयर्स क्रिएट कर दी गई हैं। इसी तरह आपने 1 बाय 1 इनके ऊपर वर्किंग करनी है। अभी हम फ्लोर क्रिएट करेंगे। फ्लोर क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि बाद में जब इंटीरियर वर्क करते हैं हम या टाइल्स वर्क हमने शो करना होता है तो हमें किसी किस्म की परेशानी ना आए। जब 3D का काम कर रहे होते हैं तो हमने तमाम वायर फ्रेम्स को मद्देनज़र रखना होता है, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे छोटा सा बॉक्स लेके स्टेयर को दोबारा एडजस्ट किया है क्योंकि नीचे से मेरा पिलर ऑलरेडी रूफ तक आ रहा है। तो जितने इस ड्राइंग में कॉलम यूज़ किए जाते हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो जितने पिलर्स हैं वो सारे उसके अंदर ही शो हो जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। ये अभी हमारे पास इसका थोड़ा सा फ्रंट इंटरफेस तैयार हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर की तमाम 3D कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो बाउंड्री कमांड से वर्क करते हुए इसको एक्सट्रूड किया जाएगा। अभी विंडो में
पहले जो बॉक्स लग रहा है इसको सिल लेवल कहते हैं। अभी जो दरमियान में स्पेस है इसको विंडो एडजस्टमेंट की जगह कहते हैं। और उसके ऊपर जो छत तक बॉक्स लगता है इसको टॉप लेवल कहते हैं। ये डोर का टॉप लेवल है। दोस्तों ये 6 मरला प्रोजेक्ट था जिसको आपके सामने लाया गया है। इसकी जो सबमिशन ड्राइंग्स हैं वो भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आने वाली वीडियो में आपको शो कर दूंगा। लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ जितनी वर्किंग की गई है वो ये वाली वर्किंग है कि इसके अंदर आप रहते हुए इसको सीखते हुए स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग एक्टिविटीज़ को बड़ा कर सकते हैं। ये फ्रंट फेस इसका डिज़ाइन किया जा रहा है। दोस्तों जब आपने वर्क करना है ना तो आपने ऑटोकैड में विजुअल स्टाइल को चेक कर लेना है। विजुअल स्टाइल में आपने मेरे पास यहाँ पे ब्लैक वर्किंग हो रही है, ठीक है, तो आपने उसमें इंटरफेस चेक कर लेना है कि किसी और इंटरफेस में भी आपको शो कर दे। अभी ब्लैक की डिज़ाइनिंग आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब इसको ये डिज़ाइन हो जाएगा ना प्रॉपर 3D के अंदर तो तब आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगी। ये आगे मेन गेट की जगह और उसके साथ जो वॉल है वॉल को रखा गया है। अगर आप इस वीडियो को नॉर्मल तौर पे सीखना चाहते हैं, कंप्लीट यही वर्किंग करना चाहते हैं अगेन, तो तब भी मुझे बता दीजिएगा। मैं ये जितनी वीडियोस के क्लिप मैंने फास्ट किए हैं, मैंने कटिंग बहुत कम की है। कटिंग में सिर्फ वो आइटम्स मैंने कट किए हैं जो यानी कि नहीं ना होने के बराबर थे, लेकिन वो आइटम कट नहीं किए जो आपकी वर्किंग को मिस करें। आपकी वर्किंग को मद्देनज़र रखते हुए तमाम वीडियो क्लिप्स उसी तरह हैं जिस तरह ये मेरे पास मौजूद हैं, या जिस तरह मैंने ये क्रिएट किए हैं। तो चलें आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, देखें कैसे डिज़ाइनिंग होती है। जो क्वेश्चन माइंड में आता है आपके, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अभी हमारी 3D कंप्लीट हो चुकी है और हमने लेयर वर्क करना है। लेयर में पहले हमने लेयर क्रिएट करनी है, उसके बाद उनके बल्ब्स जो लाइट है उनकी वो ऑफ कर देनी है ताकि हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकें लेयर के अंदर। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये लेयर वर्क इसलिए किया जाता है ताकि हम 3D मॉडलिंग जब करते हैं या स्टूडियो मैक्स के अंदर काम करते हैं तो इनके ऊपर आसानी के साथ हम मटेरियल अप्लाई कर सकें। ये देखें तमाम फंक्शंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब नीचे से तमाम 2D प्लान को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि 3D हमारी आज़ाद हो जाए, उसके नीचे कोई भी 2D लाइन वर्क शो ना हो। W करके ब्लॉक करके कमांड इसको वीडियो फाइल को सेव कर लेंगे। हम W की कमांड देंगे तो उसके बाद इसको हमने शिफ्ट कर देना है मैक्स में इंपोर्ट करने का तरीका अगर आपको मतलब नहीं पता तो मुझसे अगेन पूछ लेना आपने, वो मैं अलहदा से आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आई थिंक वीडियो बहुत फास्ट हो गई थी तो अभी ये हमारे पास 3D शो हो चुकी है। यहाँ पे अब ये मटेरियल अप्लाई करेंगे। टेक्सचर कैसे अप्लाई किए जाते हैं,
इस तरह हमने यहाँ पे फ्लोर पे टाइल मटेरियल अप्लाई किया है। ये शो करना है हमने रैम्प, ठीक है। तो इसके लिए चैम्फर की कमांड यूज़ की जा रही है ताकि इसको राउंड अबाउट शो किया जा सके। इसका एक एज चूज़ करके इसको चैम्फर कर दिया जाएगा ताकि ये मुकम्मल एज शो हो सके, मुकम्मल रैम्प शो हो सके। यहाँ पे हम इसकी स्टेयर शो कर देंगे, 1 इंच डाउन कर देंगे ताकि इसके ऊपर हम मार्बल शो कर सकें। मार्बल के साइड एजेस को इंक्रीज एक्सट्रूड कर देंगे 1 इंच, और इसके ऊपर हम मटेरियल का जो मार्बल का है वो अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे हमारे ट्री वगैरह आ जाएंगे जो कि मकान की खूबसूरती के लिए काफ़ी होते हैं। ये हमने प्लेन एडजस्ट कर देने हैं, ग्रास की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो यहाँ पे हम वॉल क्रिएट करेंगे और इसकी ताकि फिलिंग इसकी मज़ीद अच्छी हो सके। तो यहाँ पे अभी कैम एडजस्ट करेंगे। जस्ट मैनुअल फ्रंट कैम हमने एडजस्ट करना है फ्रंट पे, क्योंकि हमारे पास लोकेशन नहीं है इतनी, मकान हमारे पास सिर्फ इसका फ्रंट व्यू है डिज़ाइन करने के लिए, तो हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। कैम की सेटिंग कर लेनी है, किस तरह करनी है हमने कैम चूज़ करना है। कैम चूज़ करके उसको अप डाउन करके टारगेट को चूज़ करके तो फ्रंट पे व्यू पार्ट्स को चेक करते हुए हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे हम, मॉडल्स को अलहदा करके उसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे ताकि वुड मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो सूट करता हो कलर मैचिंग के ऊपर, कलर स्कीम के ऊपर, तो उसको आपने चूज कर लेना है। विंडो के मॉडल को यूनिफॉर्म स्केल करते हुए एडजस्ट करेंगे हम उसकी जगह पे जहाँ पे विंडो ने लगना है या फिट होना है। यहाँ से हम इसको वॉल के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। अगर आपके इसके ऊपर 5 फ्रेम वर्क के ऊपर ग्रिप नहीं होगी ना, तो आपको काम करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, बहुत देर लग जाएगी आपको सीखने में। तो आपने जितना एक्टिव होके इसके ऊपर काम कर सकते हैं उतना एक्टिव होके इसके ऊपर काम कर लें आप। दोस्तों ये वो फील्ड है जिसके अंदर सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, आपके क्वेश्चन बहुत बढ़ जाते हैं लेकिन आपको प्रॉपर उनके जवाब नहीं मिलते। तो इस चैनल के अंदर इंशाल्लाह ताला जहाँ तक जो है ना मेरी कोशिश है वो ये है कि आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएं और तमाम तरह की वीडियोस अपलोड की जाएं जो आपके जनरल क्वेश्चन बनते हैं उनके प्रॉपर जवाब यहाँ पे मौजूद हों, ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा तकदो ना करनी पड़े और आपको लर्निंग में आसानी हो
और तमाम तरह की जितनी भी लर्निंग है वो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से कर लें। डोर टेक्सचर कैसे एडजस्ट करना है हमने, तो यहाँ पे हमने एक डोर को टेक्सचर दिया और बाद में उसको रोटेट किया ताकि उसकी जो कफल है वो सामने दूसरी तरफ शो हो जाए रूम के मुताबिक। तो यहाँ पे हमने यूवी मैप अप्लाई किया है, रोड का टेक्सचर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लेयर ऐड की है 3D की लेयर, ठीक है, जो कि ऊपर टॉप तक जो है ना जा रही है नीचे से, और इसके ऊपर हम जो है ना स्टोन शो करेंगे तो उसके बाद ये स्टोन वॉल बन जाएगी। ये तो हमने इस तरह की इसकी मैचिंग करनी है कि सारे इक्वल आए। ये मेरे पास तमाम तरह के टेक्सचर्स मौजूद हैं। अगर किसी को मटेरियल चाहिए हो तो वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है मेरी ईमेल पे, मैं उसको मटेरियल प्रोवाइड करने का पाबंद हूँ। यहाँ पे मटेरियल अप्लाई किया हमने, ग्रे मटेरियल रूफ को। यहाँ पे हमने वॉल को एडजस्ट किया। अभी यहाँ पे हम इसको यूवी मैप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ताकि ये सेम जो है ना डिज़ाइन एक जैसा बन जाए इसका। वॉल के ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हुए तो ये भी हमारे पास एक व्यू तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा सा मज़ीद वर्क बाकी है। मेन डोर ऐड करते हुए मेन डोर को प्लेन के ज़रिए ऐड करने की कोशिश की जा रही है टेक्सचर के ज़रिए। लेकिन ये परफेक्ट ना होने के बायस यहाँ पे आपके सामने एक डोर मॉडल इंपोर्ट किया जाएगा और इसी को एडजस्ट किया जाएगा। दोस्तों मैंने मॉडलिंग इसलिए नहीं की कि मॉडलिंग करते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये डोर अगर मैं बनाना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप मज़ीद फ़ास्ट वर्किंग में आना चाहते हैं या फ़ास्ट वर्किंग अपनी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके फास्ट वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें इसको अलग करके हम इसमें मटेरियल अप्लाई कर लेंगे। अभी ये देखें अच्छी लग रही है ये जो ग्रिल है स्टील ग्रिल, तो मैंने इसका कलर क्या कर लिया अपने पास मैच कर लिया है मटेरियल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं इसके दो जो है ना वो सफ़ेद ऐड कर दूँगा जो कि फॉर ओपनिंग के लिए यूज़ किए जा सकेंगे। ये देखें मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है, ऐसे लग रहा है जैसे इनको प्रेस करके ओपन कर लेंगे, हम प्रेस करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे विंडो की जो फ्रेम है उसका टेक्सचर कन्वर्ट करते हुए चेंज करके चेक करते हुए कि कौन सा रेंडरिंग के लिए बेहतर रहेगा। तो ये देखें एल्यूमिनियम के मुताबिक इसको बनाया जा रहा है।
इस तरह के मॉडल्स को पेश करने की कोशिश की जा रही है, लाइट्स को पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, एक मॉडल से हमने एक लाइट निकाली है, तो इसी लाइट के ऊपर वर्किंग करेंगे। मटेरियल, लाइट मटेरियल अप्लाई करेंगे, वीरे लाइट मटेरियल। तो ये हमारे पास जस्ट क्या एलईडी बल्ब की तरह शो हो जाएगी। ये देखें, वाइट मटेरियल और बैक पे जो हमारे पास स्टील शो हो रहा है उसको हमने स्टील मटेरियल या डार्क मटेरियल शो कर दिया है। तो इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते हुए इसको छोटा किया है। छोटा करने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया है वहाँ पे जहाँ पे इसको होना चाहिए। तो लाइट्स का वर्क मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर समझें तो इतना मुश्किल नहीं है। आप ज़ाहिर बात अगर फ्रेश हैं या एक्सपर्ट हैं या आप बिगिनर हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको सीखने के लिए। लेकिन ये है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट वही क्वेश्चन लेके मुझसे शेयर करें, फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर जस्ट वन क्वेश्चन के ऊपर मैं एक ही वीडियो छोटी सी बना दूंगा ताकि आपके उधर ही कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, आपको मज़ीद डीप जो है ना वो लर्निंग में ना जाना पड़े। अब ये देखें, एक मॉडल से हमने एक और मॉडल निकाल लिया है। तो इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते हुए फ्लावर का मटेरियल इंपोर्ट किया है और फ्लावर का मॉडल इंपोर्ट किया है, मर्ज किया है हमने। तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हुए इसको फ्रंट पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा डाउन ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। अभी मटेरियल चेंज करके चेक करेंगे मज़ीद कौन सा अच्छा मटेरियल लग सकता है। तो कोई भी इमेज हम यहाँ से कोई ऐसी टेक्सचर वाली इंपोर्ट करेंगे जो थोड़ी सी खूबसूरत हो। पाम ट्री इंपोर्ट किया हमने, या इसके अलावा अदर रिलेटेड कोई और ट्री इंपोर्ट करके चेक करना है हमने जो बैकग्राउंड पे अच्छा लग सके। इसमें भी इसके बाद मैक्स की रेंडरिंग भी शो की जाएगी।
वीरे मटेरियल की सेटिंग, एक एक्सटीरियर के लिए वीरे मटेरियल की सेटिंग या वीरे सन की सेटिंग क्या होती है, तो इसी के अंदर आपको बताया जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाएं तो वीरे लाइट चूज़ करनी है हमने। फोटोमेट्रिक में जाना है हमने और पॉइंट लाइट चूज़ कर लेनी है हमने। तो इसको आप करके इसके मॉडिफाई में आ जाना है, यहाँ से फोटोमेट्रिक वेब दे के और IES लाइट चूज़ कर लेनी है हमने जो सूट करती हो। वीरे शेडो में ऑन कर लेना है और इंटेंसिटी हमने ये ज़्यादा कर देनी है इसकी 80,000 तक या इससे अबव या इससे डाउन, जिससे ज़्यादा लाइट शो हो सके। इसी लाइट को मूव करते हुए ऊपर वाले लैंप्स में ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी फाइल को सेव कर लिया गया है ताकि किसी किस्म की लोड शेडिंग से बचा जा सके, आपको पता ही है। एक लाइट अंदर पोस्ट में शो करते हुए, ज़्यादा शो करनी चाहिए थी लेकिन मैंने जो है ना वो बस थोड़ी सी जल्दी में काम किया है, तो इसलिए मैंने एक ही लाइट शो की है, सिर्फ थोड़ा सा इंटरफेस अंदर से नज़र आ सके। तो चलिए चलते हैं रेंडरिंग की तरफ, चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास नील रिज़ल्ट आ रहा है अभी, क्योंकि अभी कोई इसकी सेटिंग नहीं की गई। अभी सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे हम। यहाँ से आपने किसी को चूज़ नहीं करना, वीरे में जाना है, वीरे फ्रेम बफर ग्लोबल स्विचेस चेक कर लेनी है, ओके है। यहाँ से GI लाइट ऑफ कर देनी है, एक्सपर्ट मोड एडवांस मोड में जाके। कलर मैपिंग एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लेनी है हमने। GI में जाना है हमने, ऊपर रेडियंस मैप रहने देना है, नीचे लाइट कैश यूज़ कर लेना है। लाइट कैश की मेमोरी जो लाइट होगी वो 1000 होगी। और यहाँ पे बस हमने थोड़े से साइजेस चेंज कर देने हैं, जो भी है आप बेहतर समझें। जैसे रैम है, अगर रैम 4GB यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको हाफ कर देना है, या कम से कम 3000 पे कर देना, 3000 MB पे, ताकि वो सिस्टम बिल्कुल स्लो ना हो। तो ये सारी सेटिंग आपके सामने, जितनी ये सेटिंग की जा रही है इसी को आपने मद्देनज़र रखना है, फिर आपके पास यही रिज़ल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट ऐड कर देना है, वीरे स्काई। यहाँ पे आपने व्यू पोर्ट्स चेक कर लेनी है और रेंडरिंग करके चेक करना है रिजल्ट क्या है। ये हमारे पास प्रोफेशनल, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जी। तो ये बहुत ही गुड रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल ओके रिजल्ट है। इसमें मुकम्मल HD रिजल्ट नहीं होगा, मैंने सिस्टम की उसकी कैम की रिजोल्यूशन लो रखी हुई है, तो आपका HD रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा। वो मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो जो HD व्यू है
या जो हाई रिजोल्यूशन व्यू है वो मैं आपको शो करवा दूंगा रेंडरिंग करके। तो ये क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर हाउस डिज़ाइनिंग के ऊपर, और ये आपके कंसेप्ट के मुताबिक है, तो इसमें आपके बहुत सारे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन बने वो मुझसे मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उनके ऊपर वर्किंग कर सकूं। रेंडरिंग की सेटिंग को चेक करते हुए कि किस तरह की रेंडरिंग अच्छी और बेहतर हो सकती है, मज़ीद कैम में थोड़ी सी मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हुए वीरे कैम चूज़ किया था। लाइट को मूव किया गया है, विंडो के ऊपर लाइट को ले जाया गया है। वीरे सन को चूज़ करते हुए एनवायरनमेंट को नो कर देंगे हम। सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हुए रिजोल्यूशन में रिजल्ट लेने की कोशिश की जा रही है। व्यू पार्ट एडजस्ट नहीं हो रही, उसको दोबारा एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखें वीरे सन के साथ हमें ये वाला रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये डे लाइट ट्यूटोरियल है तो इसमें हम सन ऐड नहीं करेंगे। सन सिर्फ इसलिए ऐड किया है जस्ट आपको रेंडरिंग का आइडिया हो सके। सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए बार बार रेंडरिंग को मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेक किया जाता है। यहाँ से जो आपको मटेरियल अच्छा लगता है वो आप चूज़ करके चेक कर लें। किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई भी मटेरियल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये देखें अभी हमारे पास रिज़ल्ट आउट हो चुका है। हम कंट्रोल Z करते हुए वापस जाएंगे, सॉरी कंट्रोल Z नहीं, लाइट्स को चेक करते हुए ये देखें अभी ये हमारे पास दोबारा रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत डल सा, बहुत इसकी लाइट जो है ना वो आपसी लग रही है, प्रॉपर इसमें लाइटिंग शो नहीं हो रही। अगर लाइटिंग IES जो लाइट्स हैं वो तो शो हो रही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट तमाम पिक्चर के ऊपर लाइट का फ्लो अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इवनिंग व्यू में इसकी सेटिंग ओके है ये वाली। तो ये देखें अभी ये डे लाइट ट्यूटोरियल वीडियो सन के बगैर इसको रेंडर किया जा रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट रेंडरिंग हो रही है, अभी बिल्कुल परफेक्ट रेंडरिंग हो रही है। ये नहीं, ये हमारा रिजल्ट रेडी है। अभी यहाँ से हमने इसको सेव कर देना है। फिर उसके बाद जो भी वर्किंग हो वो अगर तो फोटोशॉप में करने के लिए है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये पिक्चर आपके सामने डन है। तो यहाँ से हम आके ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। फोटोशॉप में रीटचिंग दे सकते हैं, पीछे हम एनवायरनमेंट ऐड कर सकते हैं। फ्रंट पे अगर घर में कोई चीज़ ऐड करनी हो जो हमसे रह गई हो तो हम उसको आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फाइल को सेव करेंगे, दूसरी लेयर को लेके आएंगे रिज़ल्ट ताकि ख़राब ना हो। तो एनवायरनमेंट को एडजस्ट करेंगे। ये हमने एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर दिया है। ये देखें ये भी हमारे पास बिल्कुल ओके रिज़ल्ट है। इसमें जस्ट लोगो ऐड करने की कोशिश करेंगे, कंपनी के नेम का लोगो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। लोगो एक आपकी पहचान है, लोगो के बगैर आपकी कोई वर्किंग वो आपकी नहीं होगी।
वो किसी और की हो सकती है, किसी तीसरे बंदे की हो सकती है। आपने लोगों को मद्देनज़र हमेशा रखना है। आपका लोगो आपकी पहचान है। सिबगा डिज़ाइनर की इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सिबगा डिज़ाइनर मेरी कंपनी का नेम है। मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें www.sibgadesigner.com। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए देखते रहें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।